नमस्कार। आज मैं आपको अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष व्यंजनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये दोनों ही प्रकार के प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन हैं वे आपको तब तक समझ नहीं आ सकते जब तक आप व्यंजन को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं होता उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो है वो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ है। इन ध्वनियों के आधार पर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पहला व्यंजन है क, तो क, ख, ग, घ और य, इन पांचों व्यंजन के वर्ग को हम क वर्ग कहते हैं और इन पांचों ध्वनियों को हम कंठ्य ध्वनियां कहते हैं। इसी प्रकार से च वर्ग की ध्वनियां होती हैं जिनमें च, छ, ज, झ और ज आते हैं। इनको हम तालव्य ध्वनियां कहते हैं और च वर्ग से संबंधित व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण व्यंजन आते हैं और इन्हें हम मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। इसी के साथ ही त, थ, द, ध, न त वर्ग की ध्वनियां हैं और इन्हें हम दंत्य ध्वनियां कहते हैं। इसके बाद एक पांचवा वर्ग है जिसे हम कहते हैं प वर्ग। इसमें प, फ, ब, भ और म ध्वनियां आती हैं और इसमें इसे ओष्ठ ध्वनियां कहते हैं। ये 25 जो ध्वनियां हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाती हैं। इन वर्ग के अनुसार क वर्ग की ध्वनियों का उद्गम कंठ से होता है, च वर्ग की ध्वनियों का उद्गम तालु से होता है, ट वर्ग की ध्वनियों का उद्गम मूर्धा से होता है, त वर्ग की ध्वनियों का उद्गम दांतों से होता है और प वर्ग की ध्वनियों का उद्गम होठों की सहायता से किया जाता है। तो इसलिए इनको हम कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, दंत्य ध्वनि और ओष्ठ ध्वनियों के नाम से जानते हैं। अगर हम इन 25 की 25 ध्वनियों को एक साथ लिख लें और ऊपर से नीचे की ओर आएं तो क, च, ट, त, प ये हर वर्ग का पहला व्यंजन है। ख, छ, ठ, थ, फ ये हर वर्ग का दूसरा व्यंजन है। ग, ज, ड, द, ब ये हर वर्ग के तीसरे व्यंजन हैं। घ, झ, ढ, थ, भ ये हर वर्ग के चौथे व्यंजन हैं और य, श, ण, न और म ये हर वर्ग के पांचवें व्यंजन हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं य, र, ल और व। इन चार व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन करते हैं। इन व्यंजनों को हम अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं। य का उच्चारण जीभ, र का उच्चारण तालु, ल का उच्चारण दांत और व का उच्चारण होठ के परस्पर सटाने से होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इससे पहले जो मैंने 25 व्यंजन बताए हैं वो स्पर्श व्यंजन थे, लेकिन ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं और इनको अंतस्थ कहते हैं। पूर्ण स्पर्श न होने के कारण इन्हें हम स्पर्श व्यंजनों के साथ नहीं रखते। इसके बाद के चार व्यंजन आते हैं श, श, स और ह। श शलगम वाला जिसे हम तालव्य श कहते हैं, ऐसे ही श षटकोण वाला जिसे हम मूर्धन्य श कहते हैं और स सड़क वाला यानी जिसे हम दंत्य स कहते हैं और ह बिल्कुल अलग उच्चारण है। इनका उच्चारण, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं इस बात पर ध्यान दीजिए कि इनका उच्चारण मुख अवयव में एक प्रकार की जो रगड़ या घर्षण होता है उससे उत्पन्न ऊष्मा से होता है, इसलिए हमने इनको ऊष्म व्यंजन कहा है। ठीक है, अब हम जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, अब आप देखिए 25 तो स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार टोटल यानी कुल 33 व्यंजन है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर आपने पढ़े होंगे 11 स्वर होते हैं। अब टोटल जो कुल जो वर्ण हैं वो हो गए 44। ठीक है, अब आप देखिए कि प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के 2 भाग किए जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब होता है वायु यानी हवा। तो
अल्प, अल्प मैंने कम, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निसृत होती है, मतलब कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। मैंने आपको जो स्पर्श व्यंजन बताए हैं उनमें ध्यान रखना कि हर वर्ग का पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन ये अल्प प्राण होते हैं। पहला यानी क च ट त प, ये के पांचों पहले व्यंजन है हर वर्ग के, तो ये अल्प प्राण के व्यंजन है। ऐसे ही तीसरे हैं ग ज ड द और ब, यानी ये भी अल्प प्राण है। और पांचवें हैं ज ž ण न और म, ये भी अल्प प्राण है। दूसरी चीज महाप्राण। महा का अर्थ है अधिक, ज्यादा, और प्राण का मतलब वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु निसृत होती है, ज्यादा हवा की आवश्यकता होती है जिनके उच्चारण में, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, आपको मैंने जो भेजा है एक फोटो खींच करके, उसमें भी आप देखें कि जो दूसरा व्यंजन है हर वर्ग का वो है ख, छ, ठ, थ और फ, और चौथा व्यंजन है ख, झ, ढ, ध और भ। ये जो है वो महाप्राण है। तो मोटी सी बात है कि अल्प प्राण और महाप्राण केवल स्पर्श व्यंजनों में होंगे, और स्पर्श व्यंजन में हर यानी पहला, तीसरा और पांचवा हर वर्ग का जो व्यंजन है वो अल्प प्राण होगा, और दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। ये तो हो गई बात प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण की। दूसरी जो बात आती है वो होती है घोषत्व के आधार पर व्यंजन। अब देखिए घोष क्या होता है? घोष एक प्रकार की ध्वनि है, तो उसी के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन निर्धारित किए गए, सघोष और अघोष। घोष मतलब मैंने बताया ध्वनि, तो सघोष व्यंजन पहले उसके बारे में बताता हूँ कि गले में स्थित स्वर यंत्र, हमारा ये गला है, इसके अंदर ये स्वर यंत्र है, यानी ये कंठ से लेकर के और होठ तक। तो ये जो स्वर यंत्र है हमारा, गले में स्थिर स्वर यंत्र में स्वर तंत्रियों के बीच वायु के घर्षण के साथ जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, स्वतंत्री है, वायु अंदर जाती है, घर्षण करती है, और उसके साथ जो ध्वनियां उत्पन्न होंगी वो सघोष ध्वनियां होंगी। ये बात ध्यान रखिए कि जो व्यंजनों के मैंने वर्ग बताए हैं, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो, तथा य, र, ल, व और ह, ये सघोष व्यंजन है। फिर से दोहरा रहा हूं कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग आप समझ ही गए हैं। तो हर वर्ग का तीसरा यानी ग, ज, ड, द, ब, घ, झ, ढ, ध, भ, ऋ, ž, ण, न, म, ये हो गए टोटल 15। तो ये 15 वर्ण और इसके साथ य, र, ल, व और ह, ये सघोष व्यंजन है। क्योंकि जब हम बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो जो ये हमारा गले का स्वर यंत्र है, इसमें स्वर तंत्रियों के बीच वायु का घर्षण होता है, वायु रगड़ खाती है, और उस रगड़ से ये ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। अब दूसरे प्रकार का अघोष। अघोष का मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में ये घर्षण नहीं होता, हमारे गले की जो स्वर तंत्री है ना, उसके अंदर ये घर्षण नहीं होता, यानी ये जो इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर दूर रहती हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए कि हर वर्ग का पहला और दूसरा, पहला वर्ग कौन सा हुआ? क, च, ट, त, प। दूसरा कौन सा हुआ? ख, छ, ठ, थ और फ। ये हो गए 10। तो 10 व्यंजन तो ये, और इसके साथ ही स, कौन सा? दंत्य यानी सड़क वाला, और श यानी शलगम वाला, जिसे हम तालव्य श कहते हैं, ये अघोष व्यंजन है। यानी 10 ये और 2 ये 12 व्यंजन जो है वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले तो व्यंजनों का वर्गीकरण बता दिया, आपको 25 स्पर्श व्यंजन मालूम चल गए, 4 अंतस्थ व्यंजन मालूम चल गए, 4 ऊष्म व्यंजन मालूम चल गए। अब जब आपको ये 3 चीजें समझ में आ जाएंगी तो अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, इनको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसके पश्चात भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे फिर से मैसेज कर देना, मैं आपको वीडियो बना के या जो भी फोटो खींच करके, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं ये जो मैंने आपको भेजे हैं, ये वीडियो देख करके और आप उस जो मैंने फोटो भेजी है उसको भी साथ साथ पढ़ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
और अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं।